Hi guys, I would like to say welcome back to Superb Knowledge। और आज जो है हम PHP लॉगिन विद OTP ऑथेंटिकेशन का पार्ट 2 जो है वो हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब इसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले jQuery स्क्रिप्ट्स की तरफ। ओके, तो अब लेट्स गो टू कोडिंग। तो ये रही जी हमारी login.php फाइल। ओके, यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट्स टैग ओपन किए हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने $document.ready फंक्शन यूज़ किया। ओके, और यहाँ पर लॉगिन फॉर्म जो है वो आईडी है .onSubmit। लॉगिन फॉर्म जो है गाइस वो हमारी फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था फॉर्म टैग उसकी आईडी है। ओके, सबसे पहले हम इसे जो है वो पेज को रिफ्रेश होने से जो है ना वो स्टॉप कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर event.prevent_default। अब है var action इज इक्वल्स टू एक्शन वेरिएबल को हम इक्वल कर रहे हैं डॉलर जो हमारी एक्शन आईडी है उसकी वैल्यू के साथ। ओके, और यहाँ पर जो है अब हम ajax फंक्शन रेडी कर रहे हैं। ओके, इसके लिए हम URL ले रहे हैं login.verify.php। ओके, और मेथड जो है वो हमारा पोस्ट है। हम login.verify.php फाइल को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। ओके, और डेटा सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब डेटा है हमारे पास $this.serialize मीन्स फॉर्म डेटा। ओके, अब डेटा टाइप हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर JSON दी है। ओके, और बिफोर सेंड फंक्शन मीन्स कि जब रिक्वेस्ट सेंड हो रही होगी तब जो है हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर जो है मैं जो हमारे पास बटन है ना नेक्स्ट बटन उसके ऊपर एट्रीब्यूट चेंज कर रहा हूँ डिसेबल्ड। ओके, मीन्स कि उसके ऊपर क्लिक जो है वो नहीं होगा, वो बटन जो है डिसेबल्ड हो जाएगा। और जो है गाइस वो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सक्सेस फंक्शन। ओके, मीन्स जब डेटा आ जाएगा ना इस login.php फाइल के पास तब जाके ये वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। और इस फंक्शन में यहाँ पर मैं $next जो आईडी है उसका सबसे पहले एट्रीब्यूट डिसेबल्ड फॉल्स करूँगा। ओके, और मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ एक्शन इज इक्वल्स टू ईमेल मीन्स कि उस फाइल ने जो है वो एक्शन इज इक्वल्स टू ईमेल हमें जो बैक सेंड किया होगा तब हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूँ data.error नॉट इक्वल टू ब्लैंक। $id user email error .text data.error मीन्स अगर उस फाइल ने हमें एरर सेंड किया होगा ना वापसी रिप्लाई में तब हमारा जो है ये यूज़र ईमेल एरर के अंदर ये टेक्स्ट शो होगा जो उस फाइल ने हमें सेंड किया होगा। ओके, अब नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यहाँ पर user email error। okay, .text is equals to blank। मीन्स कि अगर उस फाइल ने कोई भी एरर हमें वापसी सेंड नहीं किया होगा तब हमारा ये एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर मैंने
यूज़र ईमेल एरर जो है वो ब्लैंक कर दिया है। ओके, और यहाँ पर है ईमेल एरिया डॉट CSS डिस्प्ले नन कर दिया मैंने, क्योंकि ईमेल को अब हमने शो नहीं करना, अब हमने पासवर्ड की फील्ड को शो करना है, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर $password area डॉट CSS डिस्प्ले जो है मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा। ओके फाइन। अब आ जाते हैं गाइस login.php फाइल में, और इसमें हम सबसे पहले जो है डेटाबेस कनेक्शन अपना बनाएंगे, और ये रहा हमारे पास जो है होस्ट, लोकल होस्ट, DB नेम टेस्टिंग एज यू नो गाइस। और अब मैं यहाँ पर जो है एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सेशन जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर एरर जो है वो ब्लैंक कर रहा हूँ, एरर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ विद ब्लैंक वैल्यू। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट वेरिएबल मैंने नेक्स्ट एक्शन के नाम से सेव किया। ओके, वो भी ब्लैंक वैल्यू के साथ। अब हमने यहाँ पर बनाया है इफ इज सेट $post एक्शन। ओके, अगर हमारा जो एक्शन वेरिएबल है वो इस सेट होगी तब हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर मैंने एक और कंडीशन लगाई है $post एक्शन इज इक्वल टू ईमेल। ओके, अगर जो लॉगिन फाइल ने हमें एक्शन सेंड किया होगा वो भी ईमेल, तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर मैं एक और ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ कर रहा हूँ $post यूज़र ईमेल। ओके, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। इट मीन्स के login.php फाइल ने जो हमें यूज़र ईमेल वेरिएबल सेंड की है उसके अंदर अगर वैल्यू ब्लैंक नहीं होगी तब हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। बट एल्स कंडीशन में हमारा जो है वो ये एल्स ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और इसमें मैं $error वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ इज इक्वल टू ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड। ओके, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट एक्शन मैं इज इक्वल्स टू ईमेल टाइप कर रहा हूँ। ओके फाइन। बट सपोज दैट हमारा जो ईमेल यूज़र ने सेंड किया है वो ब्लैंक नहीं है, तब जो है मैं ये वाला इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर मैं $data वेरिएबल इज इक्वल टू अरे क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और इस अरे के अंदर फर्स्ट की में मैंने यूज़र ईमेल क्रिएट किया। ओके, $post यूज़र ईमेल, और $query is equals to select star from register user where user email is equals to $: user email। ओके, हम ये क्वेरी रन कर रहे हैं डेटाबेस में। ये जो हमारा ईमेल जो यूज़र ने प्रोवाइड किया है उसकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्वेरी रन कर रहे हैं। और डॉलर स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू $connect prepare $query। और अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है $statement इज इक्वल्स टू $statement execute $data। ओके, और अब हम यहाँ पर $total row इज इक्वल्स टू $statement row count। ओके गाइस, टोटल रो जो हैं वो कितनी रो अफेक्टेड हुई हैं वो हम रो काउंट फंक्शन के ज़रिए चेक कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है विद $total row इज इक्वल्स टू ब्लैंक। ओके, इट मीन्स के जो यूज़र ने हमें ईमेल प्रोवाइड की है अगर वो रॉन्ग है तब ये इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर मैं $error इज इक्वल्स टू ईमेल एड्रेस नॉट फाउंड, ये एरर मैं शो करूँगा। ओके,
बट गाइस लेट्स सपोज दैट कि हमारी इफ़ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, मींस कि जो यूज़र ने प्रोवाइड किया है हमें ईमेल वो बिल्कुल करेक्ट है, तब हमारी एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर मैंने डॉलर रिजल्ट इज इक्वल्स टू डॉलर स्टेटमेंट फैच ऑल फंक्शन यूज़ किया है। ओके और यहाँ पर मैं फॉर ईच लूप यूज़ कर रहा हूँ, डॉलर रिजल्ट एज डॉलर रो, डॉलर सेशन register user ID is equals to dollar row register user ID। ओके हमने जो हमारा डॉलर सेशन यूज़र आईडी है उसे हमने डॉलर रो रजिस्टर यूज़र आईडी के इक्वल कर लिया है। अब डॉलर सेशन यूज़र नेम जो है हमारा वो भी हमने डॉलर रो यूज़र नेम के इक्वल कर लिया है। और डॉलर सेशन यूज़र ईमेल जो है वो भी हमने डॉलर रो यूज़र ईमेल के इक्वल कर लिया है। और अब हम डॉलर सेशन यूज़र पासवर्ड जो है वो इज इक्वल्स टू कर रहे हैं डॉलर रो यूज़र पासवर्ड। ओके हैव यू गॉट इट गाइस? अब है हमारे पास डॉलर नेक्स्ट एक्शन इज इक्वल्स टू पासवर्ड, ये वेरिएबल हमने सेट कर दिया है और ये जो है पीछे login.php फाइल की तरफ जाएगा। ओके तो यहाँ पर मैं अब क्रिएट कर रहा हूँ डॉलर आउटपुट इज इक्वल्स टू अरे, आउटपुट को जो मैं है वो अरे फॉर्मेट में क्रिएट कर रहा हूँ। ओके एरर जो है वो डॉलर एरर, फर्स्ट की मैंने एरर यूज़ की है और सेकंड की है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन। ओके इसमें मैं नेक्स्ट एक्शन वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। और ये आउटपुट जो है वो हम पीछे इसके ज़रिए JSON इनकोड के ज़रिए हम पीछे login.php फाइल को बैक सेंड करेंगे। ओके तो यहाँ पर हमने JSON इनकोड में जो है हमने डॉलर आउटपुट वेरिएबल यूज़ की है। चलें जी अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फाइल को रिफ़्रेश किया है और रजिस्टर्ड तो हम हैं ही, तो अब हम चलते हैं login.php फाइल की तरफ। ओके तो यहाँ पर मैं लॉगिन जो लिंक हमने क्रिएट किया था मैं उस पर क्लिक करूँगा और डायरेक्टली हम जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ login.php फाइल में। ओके और गाइस सबसे पहले इसका जो ब्लैंक होने का जो एरर है वो चेक करने के लिए मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके ताकि पता चल जाए, एरर शो हो जाए ईमेल एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड। ओके गाइस और नेक्स्ट जो हमने एरर फाइंड करने के लिए वो कोडिंग यूज़ की थी वो ये थी कि हम कोई भी यूज़र जो है कोई भी ईमेल हमें प्रोवाइड करेगा, अगर वो डेटाबेस में नहीं होगा तो हमें एरर शो होगा। तो मैंने यहाँ पर एक रॉन्ग ईमेल टाइप करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस नॉट फाउंड का एरर आ गया है। ओके तो अब मैं यहाँ पर जो है करेक्ट ईमेल इंटर करता हूँ। ओके और इंटर करने के बाद जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया है तो इसने हमें जो है इंटर पासवर्ड जो है वो शो कर रहा है। अब मीन्स के हमारा जो ईमेल का वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसने हमें नेक्स्ट स्टेप पे भेजा है, वो है इंटर पासवर्ड। ओके गाइस तो इस वीडियो में इस पार्ट में जो है हमने ईमेल वेरीफाई किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पासवर्ड और जो है वो
OTP जो है वो हम वेरिफिकेशन लर्न करेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और गाइस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपको कोई एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है ना मेरे चैनल से और मेरी वीडियोस से, सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इफ़ यू वांट सो क्लिक द सब्सक्राइब बटन एज वेल। थैंक यू सो मच।